बेबी शायद तुम भूल रही हो हम एक नए शहर में हैं। तो अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ये सब सेट कौन करेगा? तुम्हारा टाटा स्काई कौन लगाएगा? मैम, आपका टाटा स्काई लग गया। थैंक यू। सॉरी सर, पर टाटा स्काई की सर्विस कुछ है ही ऐसी। आप चाहे जहां भी घर शिफ्ट कर लें, हम खुद आके कनेक्शन लगा जाते हैं। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं बजट महाकुंभ, और कार्यक्रम के इस हिस्से में जो इस कार्यक्रम का 1 घंटे का आखिरी हिस्सा है उस पर हम फिर बसु साहब के पास चलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए। वो ये कि यहाँ पर हिंदुस्तान में हमको बहुत ज़्यादा विदेशी निवेश चाहिए, लेकिन FDI में चाहिए, और उसको लाने के लिए माहौल किस तरह का है, किस तरह के रिफॉर्म के कदम उठाए जाने चाहिए, बजट ने इसको कितना एड्रेस किया बसु साहब? देखिए, फ्यूचर अनाउंसमेंट इज़ अ पॉलिटिकल प्रोसेस, और पॉलिटिकल जब भी मैं फ्यूचर फोरकास्टिंग कोशिश करता हूँ, पॉलिटिक्स में मेरा फोरकास्ट सही नहीं होता। बट स्टिल, सिंस यू आर आस्किंग मी, लेट मी ट्राई टू टेल यू, इन जनरल इंडिया इज टुडे अ मैच्योर कंट्री। इफ यू आर अ वीक इमेच्योर कंट्री, FDI से खतरनाक है। इट्स अ बिग फॉरेन कंपनीज ब्रिंगिंग देयर मनी इनटू इंडिया। इंडिया इज टुडे मैच्योर. We understand global economics, we understand global law. And how long will we lack self-confidence and say that we don't want investment? I think we are reaching a level where the country has confidence that yes, we can let in these big FDI come into India and we can handle it. We've seen China do this from 1980. Somewhere between 1978 and 1980, China felt that we are mature enough, we can take this, let this money come in and we will do well. And China has done very well. We cannot lack confidence always and say that no, we don't want this money because this is big business money. Of course, let us be clear. Big businesses come not to help India, they come to make profits. That is what business is. We have to be realistic. They will come to make their profits. We will set our rules that when you come and operate in India, these are our regulatory system. You will have to operate within the regulatory system. If we do this in a mature, sophisticated way, yes, they will come to make profit, and they will make some profits. But we will also make huge benefits out of this, causing our business and economy to expand. I think ordinary Indians are today beginning to realize this, that we cannot forever lack self-confidence and remain a closed economy. So if you ask me in short, am I expecting these sectors will open up and new investments, foreign direct investment will come in? I think they will. And let me point out one more thing. Even this year, the year that is coming to a close, we've got more FDI come in than almost any other year. We don't as yet know if this will be a record year, but it is very, very close to a record year. So clearly, the world feels that India is a good destination to go to. It's an attractive country where there is a lot of growth, lot of human skills. So no, I am very, very optimistic on this. बिल्कुल, ये अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बता रहे हैं बसु साहब, ये एक पॉजिटिव तरीका है देखने का। दूसरा तरीका ये है उर्जित, और ये सवाल लेके मैं आपके पास आऊँगा कि जो अभी नंबर्स हैं, ऊपर का नंबर ये जो भी दिखाएं, उसके अंदर की जो कहानी है वो बड़ी खतरनाक है कि सारा खर्चा आपका उधार का ब्याज चुकाने में जा रहा है, फिर आप उसके लिए उधार ले रहे हैं जिससे सब्सिडी चुका रहे हैं। आपने करंट अकाउंट डिफिसिट की बात की, रेमिटेंसेस सॉफ्टवेयर से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? एक्सपोर्ट के पीछे जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो आंकड़ा माइनस करें, अगर रियली नया पिक्चर निकाल के लाएं करंट अकाउंट का हाल देखने के लिए, तो मुझे लगता है नंबर और बिगड़ जाएंगे। दूसरी तरफ डिफेंस के खर्चे या सब्सिडी का जो पूरा बिल है, यार सरकार का जो अपना सरकार चलाने का जो खर्चा है, इसको कंट्रोल करने पर न कोई बातचीत है, न कोई डिस्कशन है, न कोई एश्योरेंस है, और मुझे लगता है कि इस साल ये स्थिति और बिगड़ने वाली है। आप क्या कहते हैं? वो पॉसिबिलिटी है कि थिंग्स में गेट वर्स, और जो हम प्राइसेस में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो थिंग्स विल डेफिनेटली गेट वर्स। इंडिया में सब्सिडी का एनर्जी साइड से, और वो सब्सिडी हमारा करंट अकाउंट को भी अफेक्ट करती है, क्यों हम 80% पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, और अभी कोयले भी इंपोर्ट करेंगे। जब हिंदुस्तान में इतना भी कोयला है तभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब करंट अकाउंट डेफिसिट में इम्पैक्ट होती है।
पावर सेक्टर में सेंटर का प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट्स का प्रॉब्लम है, और स्टेट्स को भी बुलेट बाइट करनी पड़ेगी, नहीं तो द लाइट्स विल गो ऑफ एट सम पॉइंट. द प्रॉब्लम इज दैट energy sector is not only an important input for the economy, but itself is an engine of investment and growth. और जो uncertainty है in terms of pricing or in terms of payment risk in the system will bring down the investment in the energy sector lower. While it has the potential to actually increase the overall investment rate of the economy and increase the growth rate of the economy. So there is a problem. On defense, we are spending a lot of money on the import of defense equipment. This year we were, in 2011, we were the world's largest importer of defense equipment. I think that is unsustainable. We need to have a defense equipment industry after 60 years of independence to have a domestic industry. Otherwise, the pressure on the balance of payments, the pressure on the government budget will keep on increasing. So that is a problem. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज दिन भर हम आपको दे रहे हैं कई सारे इनाम जीतने के मौके. आइए आपको एक बार फिर से बता दूं इस घंटे का सवाल. आपको बताना यह है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2013 में वित्तीय घाटे के लिए क्या लक्ष्य तय किया है. आपके ऑप्शंस हैं ए 10.6%, बी 5.1% और सी 8.9%. इस सवाल का जवाब भेजने के लिए आप अपने सेल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर लिखें BMK स्पेस दें 1 लिखें और फिर से स्पेस दें A, B या C लिखकर आप हमें भेज दें. जवाब भेजें आप हमें 51818 पर. और गुल अगला सवाल आपसे मेरा है और वो ये कि ये महीना मार्च का खास तौर से काफ़ी अहम था बाजार के लिए, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और काफ़ी इन्वेस्टर्स इंतज़ार में थे कि चलिए ये 3 बड़ी इवेंट निकल जाए, उसके बाद हम मन बनाएं कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना है. अब बजट और ये सारी इवेंट्स हो गई हैं, डायरेक्शन क्या है बाजार का? जो लोग साइड लाइन पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अभी उतर जाए, इंतज़ार करें, कब लगाएं? आई थिंक ये हफ्ता निकल जाने दीजिए, और अगर ये हफ्ते में बाजार संभलता है तो फिर ये ऊपर का दौर पकड़ लेगा. और जैसे कल बाजार में जो देखा गया उससे ये लगता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा. दैट इज ऑल्सो लिक्विडिटी एंड ऑब्वियस एक एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके इन दिस ईयर एटलीस्ट 100 to 150 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट होएगी. सो उसके चलते हुए ऑब्वियसली कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसके चलते हुए शेयर मार्केट चल रहा है. All these are, into the future, but by definition, stock market always is discounting the next 6 or 8 months hurriedly. आपने जो फैक्टर बताया कि ठीक हो सकता है, रेट कट के कारण एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा. बजा साहब आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि भले पैसा लीकेज का हो या बिना लीकेज का, जाता लोगों के हाथ में है, इसलिए डिमांड जनरेट होती है. ये सरकार की थ्योरी है कि चोरी के बाद भी पैसा जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, और शायद इसके कारण भी हमको लगता है कि ग्रोथ को एक बड़ा पुश मिलता है और डिमांड जनरेट होती है. इतने सारे हमने फैक्टर सामने रखे जो चिंता के हैं. आप बताएं कि जमीन पे रूरल डिमांड का क्या हाल है? सबसे पहले तो इस बजट में उन्होंने सब्सटैंशियल 100% इंक्रीज किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे. आज अगर देखें लास्ट 10 साल 15 साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना ने स्पेंड किया है, अगर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, रोड्स अवेलेबल होंगे, तो एस्पिरेशन जो रूरल पॉपुलेशन की वो है, उनको भी सब जो गुड्स हम लोग शहरी वालों को चाहिए वो उनको भी चाहिए है. ओनली क्योंकि रोड्स नहीं हैं, फैसिलिटी नहीं है, तो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, और पैसे तो हैं ही, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है रूरल मार्केट्स में. हमने देखा है लास्ट 2-3 साल 4 साल में कि जो ग्रोथ हमारी हो रही है इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट, ग्रोथ जो मार्केट में हो रही है वो रूरल मार्केट में द ग्रोथ इज़ मच फास्टर देन द मार्केट, बिकॉज वहाँ का जो यूसेज है, वहाँ पर जो पेनिट्रेशन लेवल्स हैं वो बहुत लो हैं. तो इसलिए वो अगर 1 का 2 हो जाता है तो 100% ग्रोथ दिखाते हैं. बाजार के लोग अब ये समझते हैं कि चलिए बजट तो एक प्रोसेस के तौर पर है, इवेंट के तौर पर देखना बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं, जो कुछ एक्शन होना है बजट के बाहर होगा. ये बताइए कि अगर निफ्टी को नया हाई बनाना है इस साल, बाजार को तेज़ी देखनी है, सरकार क्या 2-3 काम ऐसे करे बजट के बाहर जिससे लगे कि नहीं अब तेज़ी कर लेनी चाहिए, पैसा लगाने का वक्त है, फिर से हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन समय शुरू हो रहा है? एक डिस्प्ले करना पड़ता है, कोई भी चीज़ को शोकेस करना पड़ता है. आपने इसको महाकुंभ किया, इसे गवर्नमेंट कुछ महाकुंभ करे.
और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन इट। हर साल अलोकेशन भी होता है, वर्ल्ड बैंक भी देती है, खर्चा नहीं होता। अब आप बताइए हिंदुस्तान में खर्चा नहीं होता क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो इतना डिफिकल्ट है कि अगर आप कोई चीज फांद के निकलते हैं तो दूसरे में टांग अटक जाती है, और उसको भी प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई दूसरा टांग निकाल के रख देता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का ही प्रॉब्लम है सब जगह पे। अलोकेशन का, थॉट प्रोसेस का, थिंकिंग के ये करना है, उसमें कभी नहीं प्रॉब्लम हुआ है। बिल्कुल। सो हर जगह पे, स्टेट लेवल पे देख लीजिए आप, सेंट्रल लेवल पे देख लीजिए, तो बाजार तो चलता है लिक्विडिटी पे, बाजार एक चलता है होप पे। वर्ल्ड की रिपोर्ट्स आती हैं कि 10 साल में हिंदुस्तान में ऐसा हो जाएगा, तो उसके बहाने भी चल जाता है। बिल्कुल। उर्जित, फाइनल वर्ड आपका आगे के हिसाब से, अगर कोई एक एडवाइस देनी हो हमको सरकार को, तो वो एडवाइस क्या है, कैसे ठीक करेंगे इसको? प्रायोरिटी नंबर 1। Most important is to increase the confidence of business investment in the country, because only by kickstarting a virtuous circle of investment will growth come up. From our peak, the investment GDP ratio in India has come down by several percentage points, and so has the savings rate. Unless this is reversed, getting back to growth rates that we should be aspiring for will be very difficult. And there was very little in this budget for that most important task of kickstarting business confidence, for business to increase investment and therefore take us to a higher growth, especially for manufacturing. बिल्कुल। ये अब हमारा यहाँ का पहला घंटा समाप्त हुआ। आगे हम चर्चा करने वाले हैं, अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं, अगर आप पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से बाजार से दूर रह करके इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर छोटे व्यापारी हैं, आप अगर कमोडिटी से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए, और अगर टैक्स के सवाल हैं आपके, तो सुभाष लखोटिया और हमारे तमाम मेहमान और एंकर आपके लिए अगले 5 घंटे में और बहुत कुछ लाने वाले हैं, जिसका संबंध आपके रोज़मर्रे के खर्चे से, आपकी कमाई और बचत और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के तरीके से है। तो आज बजट महाकुंभ देखिए, अभी से लेकर के अगले 5 घंटे और इस कार्यक्रम में हम आपके सामने बहुत कुछ लाएंगे। यहाँ जो हमने चर्चा की उसमें ये एक कोशिश थी कि आपको बिग पिक्चर बताएं, और हमारे मेहमानों ने जो बताया वो ये है कि महंगाई, उधारी और ऊंचे ब्याज दर के कुचक्र से निकल करके अगर हमको एक ऐसा वर्चुअस साइकिल शुरू करना है जिसमें ग्रोथ की बात हो, रोजगार की बात हो, रिफॉर्म की बात हो, तो सरकार को बजट के आगे अब फिर से हिम्मत दिखानी पड़ेगी। लेकिन रियलिटी चेक क्या है? रियलिटी चेक ये है कि एक रेलवे तक का किराया तो ये सरकार बढ़ा नहीं सकती, करेगी क्या? माहौल बहुत खराब है, लेकिन सिर्फ हमारे संवाद और हमारे दबाव से शायद कुछ चीजें इस तरह की मिलीजुली सरकार के माहौल में हम मनवा सकें। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC। Presenting partner Supertech, yours for life. Fly me to the moon, let me swim among the stars.